हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सुरवे संतन की जय हो, लो पीपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा जी की वाणी कल्याणकारी है। पीपा जी महाराज लिखते हैं, अगर आपका मनुष्य जीवन सफल बनाना है, इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सारे बंधनों से मुक्त होना है, सारी वासना से मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्कर से अगर छूटना है, तो पीपा जी महाराज लिखते हैं, सुनो रे भाई साधु चरण चित दीजिए। हमारे भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा अनादिकाल से है। सत्य के खोजी, परम तत्व के खोजी, बहुत लंबे वर्षों तक कठोर तप करके जिन ऋषि मुनियों ने सत्य को खोजा, विज्ञान को खोजा, धर्म तत्व को अपने जीवन में जागृत किया और जिया, ऐसे महापुरुषों के साथ श्रद्धा करने से, आस्था रखने से हमारे भीतर भी वो मुक्ति का मार्ग, तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाता है। पहली शर्त ये है, सुनो रे भाइयों साधु चरण चित दीजिए। अपना जो चित्त है संसार में लगा हुआ है, नाशवान वस्तुओं में लगा हुआ है, तो इस चेतना को, अपने चित्त को संतों के चरण में चित्त रखो। संतों के चरण में चित्त रखने से क्या होगा, आपके भीतर भी सजनता आएगी। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। आप सज्जनों का ध्यान करोगे तो आपके भीतर सज्जनता बढ़ेगी। आप दुष्टों का ज़्यादा ध्यान करोगे, दुष्टों का चिंतन करोगे, दुष्टों से मित्रता रखोगे, तो आपके भीतर दुष्टता बढ़ेगी। ये जीवन का एक विज्ञान है, जीवन का सत्य है ये। आप परमात्मा का स्मरण करोगे तो परमात्मा के सारे गुण धीरे धीरे आपके अंदर जागृत होंगे। जगत का ज़्यादा ध्यान करोगे तो जगत के सारे जो विकार है, अवगुण है, राग द्वेष वगैरह, वो पैदा होंगे। तो परमात्मा का एजेंट है संत। किसी को भी परमात्मा मिला है निर्गुण या सुगुण में, तो सबसे पहले उन्होंने संतों से ही मित्रता की है, संतों का ही सानिध्य प्राप्त हुआ है, फिर उन बाद में उनको भगवान मिला है। ध्रुव जी को प्रत्यक्ष भगवान मिले तो पहले नारद जी का सानिध्य मिला, बाद में मिले। ऐसे ही अनेकों ऋषियों मुनियों को, बड़े बड़े भक्तों को भगवान मिला है, तो पहले उनको संतों का सानिध्य मिला है, संतों का मार्गदर्शन मिला है, संतों ने जो नीति नियम बताए उसके अनुसार चले, उनको भगवान मिला है और उनका जीवन सफल हुआ है और उनका जीवन संसार में अमर नाम हुआ है। और संसार में चित्त लगाने वालों का दुनिया में न तो कोई नाम है न कोई निशान है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मृत्यु लोग है, ये तो सब नाशवान धर्म है, मरणा धर्म सब है। मरणा धर्म से चित्त लगाओगे तो हम सब भी मरणा धर्म में चले जाएंगे, और जो अमर तत्व है, अमर तत्व है, उनके चित्त रखोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे। पीपा जी महाराज लिखते हैं, सुनो रे भाई साधु चरण चित्त दीजिए।
साधु का अर्थ ये होता है कि वो भगवान की साधना में तल्लीन रहता है, भगवान को साधने के लिए साध्य में स्थिर हो जाता है, वो साधु होता है। कर सत्संग सेवा और सुमरन, जीवन सफल कर लीजिए। अगर ये जीवन सफल करना है तो आज से ही आप सत्संग से जुड़ जाओ, गुरु संतों से जुड़ जाओ, सेवा में लग जाओ और भगवान का स्मरण करते रहो। हनुमान जी लंका में गए थे, असुरों की नगरी में, हनुमान जी तो अकेले थे और आगे तो बहुत ही संख्या में राक्षस थे, पर हनुमान जी के अंदर अटूट इतना विश्वास है कि वो राम मेरे साथ में है, मैं राम का सुमरण करके ही वहाँ जा रहा हूँ। और जो एक एक कदम पर हनुमान जी ने राम जी का स्मरण किया, स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश हुए, स्मरण करते हुए लंका को जलाई, स्मरण करते हुए राक्षसों का तहस नाश किया। तो स्मरण में इतनी शक्ति है कि आप तो राम का स्मरण करते तो राम की सारी दिव्य शक्ति आपके अंदर आ जाती है। तो किसी ने कहा हनुमान जी को कि हनुमान जी तुमने ये कार्य किया, इतना बड़ा कार्य आपने किया? हनुमान जी कहते मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने किया है, मैंने तो केवल प्रभु का स्मरण किया, मैंने कुछ नहीं किया, सारा काम उसने ही किया। भगवान मनुष्य के माध्यम से कितने कितने महान कार्य कर सकते हैं और कार्य किए हैं। शर्त ये है कि आप भगवान का स्मरण करते रहो। स्मरण का मतलब है आप उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और भूलने का मतलब आप वहाँ से टूट गए। तार जुड़ा हुआ रहता है जब तक बिजली का प्रकाश आगे बढ़ता है, करंट आगे बढ़ता है, और तार बिछने से टूट जाता है तो बिजली बंद हो जाती है। ऐसे ही वो परमात्मा से हम जुड़े रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो परमात्मा महान दिव्य शक्तियों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो वो सारे के सारे अपने माध्यम से आगे कार्य करना शुरू कर लेते हैं परमात्मा। पीपज महाराज लिखते हैं कर सत्संग, सत्य का संग करो और संसार की सेवा करो। संसार भले सत्य नहीं है लेकिन सेवा करने के लायक है, सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर सतत स्मरण करो और संसार की सेवा करो। तन से, मन से, धन से, वाणी विचार से, जो कुछ आपके पास सामर्थ्य है वो अपना नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, और आप उनको सेवा में लगाओ। आप जितना सेवा में लगाओगे इतना पीछे से भगवान भरपूर देता रहेगा। और कंजूसी करोगे सेवा करने में तो आपके पास है वो सड़ गल करके ख़त्म हो जाएगा। आगे सेवा करते रहोगे तो बढ़ता रहेगा। तो ये करने से क्या होगा? तो कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब कहते हैं कि साधुन के प्रताप से भाई जो चाहे सो लीजिए, ऐसा बताया शास्त्र में। सतसंगत निज कल्प तरु सकल कामना देत, अमृत वचन सुनाए के तीन ताप हर लेत। संतों को जीवन कल्प वृक्ष के समान बताया है। कल्प वृक्ष एक वो ऐसा पौधा होता है जिसके नीचे बैठने से जो आप इच्छा करो वो फल मिल जाता है। वो चाहे नाशवान हो चाहे अविनाशी हो, उनका धर्म यही है कि जो जैसी आप इच्छा करो वैसा आपको आपकी सफलता मिल जाती है। पीपज महाराज के संतों का संग, संतों का प्रताप ऐसा है जो चाहे सो लीजिए। नाशवान संसार की वस्तु चाहोगे तो वो भी मिल जाएगी, मुक्ति चाहोगे वो भी मिल जाएगी, भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे, मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। ये सब कुछ आपके चाहना के आधार पर है। तो संतों का संग कभी निष्फल नहीं जाता। साधुन के प्रताप से भाई जो चाहे सो लीजिए, बरसे ज्ञान विज्ञान प्रेम रस, यानी भर भर प्याला पीजिए। संतों के दरबार में हमेशा के लिए ज्ञान की वर्षा होती रहती है, प्रेम की वर्षा होती रहती है, साधना की वर्षा होती रहती है, स्वाध्याय हमेशा के लिए होता रहता है। तो उनके रंग में जो रंग जाता है उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, ये संसार अपार समुद्र
काय को डूब मरीजे। ये संसार जो है ये बार बार जन्मने मरने वाला है, इसमें किसी का उद्धार नहीं हुआ है। बार बार बस वही काम, वही खाना पीना भोगना, फिर बड़ा होना वृद्ध होना, फिर मर जाना, फिर जन्मना जवान होना, इंद्रियों का सुख भोगना, फिर बूढ़ा होकर के फिर मर जाना, निराश होना, फिर नरक में जाना। इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। पीपा जी महाराज लिखते हैं कि अब सज्जनों सावधान हो जाओ, ये मनुष्य जीवन है, ये बार बार डूबने मरने के लिए नहीं है, ये तैरने के लिए है। आप किसके भरोसे बैठे हो? कौन है तुम्हारा? कौन तुम्हारा उद्धार कर सकता है? तुम खुद ही खुद का उद्धार नहीं करोगे तो दुनिया में कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। और अगर तुम खुद ही खुद का उद्धार करने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो दुनिया में कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो फिर तुम ये जीवन को काहे को डूब मरीजिए? क्यों डूब डूब करके बार बार मरते हो, बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, बार बार माँ के घर में जाते हो, अंदर लटकते हो, करोड़ों की संपत्ति कमाते हो, एक झटके में छोड़ के चले जाते हो, फिर एक से शुरू करते हो, एक से करोड़ तक पहुँचते हो, फिर छूट जाता है, फिर एक से शुरू करते हो। ये क्या है? अरे अब तो चेतो भैया, अब तो सावधान हो जाओ, अब तो जागृत हो जाओ। काहे को डूब मरीजे? सत्संग की नाव बनाकर भवसागर तर लीजिए। सत्संग रूपी नाव में बैठो। पीपा जी महाराज कहते हैं मैंने ये सब करके देख लिया, भोग करके भी देख लिया, संसार को जान लिया, पहचान लिया, आखिरी में तो यही सार नजर आया है, बाकी सब असार है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब धोखा है, सब भ्रांतियाँ हैं। केवल मन के साथ धोखा है, जीवन के साथ और कुछ नहीं है। इस धोखे से अब बाहर आ जाओ। कोई अपना नहीं है, हम किसी के भी नहीं हैं। पीपा जी महाराज कहते हैं आप थोड़ा विचार करो, भगवान के सिवाय अपना कोई है नहीं और हम भगवान के सिवाय किसी के है नहीं। ऐसा दृढ़ता से इनको स्वीकार कर लो तो आज ही तुम्हारा जीवन मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा। और जब तक संसार के साथ ममता रखोगे, मेरा मेरा करोगे, तो इसमें डूबोगे बार बार। बहुत बढ़िया बात लिखते हैं आगे, जीव रहे तक भजन भावना। जब तक शरीर में जीव रहता है, प्राण रहता है, जब तक भजन की भावना रखो, स्मरण करते रहो, अंतिम श्वास तक भी अपना स्मरण ना छूटे। अंतिम श्वास तक भी ईश्वर का स्मरण ना छूटे। ऐसा कब होगा? अभी से अभ्यास करोगे, अभी से पक्की निष्ठा बनाओगे तो अंत समय में भगवान का भजन होगा, नहीं तो भगवान याद नहीं आएगा। जब महा कष्ट पड़े इन तन में ना कोई आडो आई, माता पिता त्रिया सुत बांधव ए शिव मूढ़ा छिपाई। हे मन तो सतगुरु कर मेरा भाई, सतगुरु बिना कोई संगी ना तेरो अंत समय के माई। कौन है अपना? कोई नहीं है। भले कितना ही मीठा बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन आपकी कर्मों की गति आप भोगोगे, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। जैसी करनी जैसी भरनी है, अंतमति सो गति। तो सावधान हो जाओ, बहुत सुंदर अवसर है। पीपा जी महाराज कहते हैं ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जीव रहे जब तक भजन भावना, सेवा संतन की कीजिए, जितना हो सके इतना संतन की सेवा करो। सेवा का मुख्य कारण तो ये, मुख्य रूप तो ये है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा का पालन करना ही पूर्ण रूप से सेवा है। फिर भी संतों की सेवा श्रेष्ठ क्यों बताई है? कि संत एक निराधार जीवन है, केवल परमात्मा में विश्वास रखने वाले हैं, संसार पर भरोसा नहीं रखते हैं, संसार को आधार नहीं मानते हैं, संसार के सहारे वो नहीं जीते हैं, केवल भगवान के सहारे जीते हैं। और जहाँ विधि राखे राम तहाँ विधि रहिए, ऐसी भावना लेकर के जीते हैं। तो ऐसे पवित्र संतों की अगर हमको सेवा मिल जाती है तो हमारा ही भाग्य उदय हो जाता है। इसीलिए आगे लिखते हैं, जीव रहे तब भजन भावना, सेवा संतन की कीजिए, उनसे लेकर समझ ज्ञान को। जो समझ उनके पास है, हमको जो समझ मिलेगी वो समझ वो सागर में डूबने नहीं देगी। संतों की सलाह मानोगे, संतों का ज्ञान प्राप्त करोगे, संत जो मार्गदर्शन देंगे उस मार्ग पर चलोगे तो आप कभी भटकोगे नहीं, कभी आप अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं, अपनी मूल मंजिल पर पहुंच जाओगे।
ये संत अनुभव करके लिखते हैं, वो ऐसा संसार में जीवन में ऐसा जी करके लिखते हैं, उन्होंने ऐसा पाया है, उन्होंने खोजा है। कबीर ने कहा जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं भौरी डूबन रही किनारे बैठ। जो इस संतों की वाणी से दूर रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं, वो कभी भी सत्य की खोज नहीं कर सकते, वो कभी जीवन को सुधार नहीं सकते। इसलिए उनसे लेकर समझ और ज्ञान को पीछे राम भजीजे। देखो वैसे तो राम तो हर कोई भजता है, चोर भी राम का भजन करते हैं, राम राम करके चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। राम भजो तो भीतर समझ भी संतों की रखनी पड़ती है। अपने जीवन में नियम धर्म का धारण करना पड़ता है, अपने स्वभाव को सुधारना पड़ता है, अपने वाणी विचार को सुधारना पड़ता है, खान पान को सुधारण करना पड़ता है, गलत लोगों का संग त्याग करना पड़ता है, और उसके बाद में राम भजो तो वो राम बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो उससे लेकर समझ ज्ञान से पीछे राम भजीजिए, फिर पीछे राम का भजन करो, तो उनका परिणाम क्या होगा कि ईश्वर का भजन करने से, जीवन नियम धर्म राम करने से, जीवन को पवित्र बनाने से आपके अनेकों जन्मों की जो भूल है, अनेकों जन्मों का जो अज्ञान है, अनेक जन्मों की जो वासना है, जो जिनके जीवन के अंदर जो ममता के संस्कार पड़े हैं, उन सारे संस्कारों से मुक्ति आपको एक जन्म में ही मिल सकती है, इसी जन्म में। संत महात्माओं ने लिखा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू, वही राम का राम भजऊ, तुलसी तज को समाजू। ये संसार का संग है, को समाज है। अपना समाज कौन सा है? अपना समाज है संतों का संग, सज्जनों का संग, अपना समाज है। कबीर ने कहा है एक साखी में कि सगा हमारा राम जी, सहोदर है पुनि राम, और सब तो सगमगाए कोई न आवे काम। ये कोई काम आने वाला नहीं है, भले आपको कितना प्यारा लगे, लेकिन कोई आपके काम आने वाले नहीं है। वो सब स्वार्थ के मीत है, वो मित्रता स्वार्थ की है, वो मधुर मीठे बोलते हैं तो स्वार्थ के लिए बोलते हैं, आपके कल्याण के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन संतों के भीतर कोई स्वार्थ नहीं है। संत परोपकारी है, दूसरों के हित के लिए रात और दिन वो जागते रहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाते हैं। तप आपने किया है, प्राप्त खुद ने किया है, कठोर तप करके किया है, लेकिन आपको तो बिल्कुल हाथ फोकट का देने के लिए वो तैयार है। संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेहनत करके करोड़ों रुपया कमाता है किसी को फोकट का दे दे, नहीं देंगे। मर जाएगा लेकिन नहीं देंगे, इधर ही पड़ा रह जाएगा, साथ में नहीं ले जाएगा लेकिन हाथ से नहीं देगा। ये संसार ऐसा है। संत महात्मा कहते हैं कि मैंने जो प्राप्त किया है, तप करके, साधना करके, योग करके, चिंतन मनन करके, जो कुछ किया है, मैं पूरा का पूरा आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार तो हो जाओ लेने के लिए। तो अरे तुम लेने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? वो देने वाला कंजूसी नहीं कर रहा है तो तुम्हारे को लेने में क्या तकलीफ है? देखो कितने संत दयालु है। ऐसा संसार में आपको कोई नहीं मिलेगा, सब लेने वाले मिलेंगे, देने वाला नहीं मिलेगा। देने वाले तो एक संत ही है, या फिर मेरा प्रभु राम है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। ये सब भिखारी है संसार। अरे भिखारियों के पास से क्या लोगे, क्या दोगे? तो भिखारी तो भिखारी ही रहता है। और वैसे देखा जावे, भिखारी की परिभाषा शास्त्र में ऐसी लिखी है, जो लेने की भावना है वो सब भिखारी है, और देने की जो भावना है वो सब दातार है। तो संसार में तो हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं, सब मगते हैं। मगत के पास कोई मगत जाता है तो वहाँ क्या प्राप्त करेगा? ये संसार सब भिखारी है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। दाता मेरे गुरुदेव है, बाकी सारी भिखारी है। किसी के पास कोई सामान नहीं है। आगे पीपज महाराज लिखते हैं, अवसर बीता रह गया रीता। रीता मतलब खाली। और ये अवसर बहुत सुंदर अवसर है, आप मालो माल हो सकते हो, ऐसी दिव्य थे संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, युगों युगों तक कभी नष्ट नहीं होने वाली धर्म संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति,
मीरा ने कहा नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चो न कूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त मारे सवायो। वो संपत्ति संत आपको देते हैं और आपको सच्चे धनवान बनाना चाहते हैं। फिर आप कभी दरिद्र न होंगे, कभी तुम गरीब न होंगे, कभी किसी के तुम लाचार न होंगे। ऐसा जीवन संत आपका बढ़ाना चाहते हैं। अवसर बीता रह गया रीता, दिन दिन आयु सीजे, कह पीपा कोमल नर सुधरे, पाहन कबू न भीजे। कितनी बढ़िया बात है। पीपा जी महाराज कहते हैं, जिनका हृदय कोमल है, जिनके हृदय में दया है, करुणा है, सेवा का भाव है, ऐसे हृदय के अंदर ये हमारा ज्ञान ठहरेगा। पाहन कबू न भीजे, पत्थर को आप भले गंगा जल में डाल दो तो अभी वो पत्थर पत्थर ही रहेगा। मूर्ख नर सुधरे नहीं, सौ साधु के संग, मूझ पखारे गंग में रह तंग की तंग। पत्थर पानी में डालो तो भी वो कड़क ही रहेगा। अति कठोर जीवन का, जिसके अंदर अति पाप है, अति कठोर है, जिनका जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है, अति में चला गया है। अब पीपा जी महाराज कहते हैं, सज्जनों, मनुष्य जीवन मिला है, भारत भूमि में मिला है, सनातन धर्म में जन्म मिला है, अपने को ऐसे महान संत गुरु मिले हैं। अभी अपने जीवन को सफल बना दीजिए। इस वाणी को आप सुनना, समझना, चिंतन मनन करना और आगे से आगे अपने मित्रों तक ये शेयर करना, ताकि सबों को लाभ मिल सके। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। इस कार्य में जो आप सहमति जता करके सहयोग करोगे तो आपका ही पुण्य बढ़ेगा, सबको लाभ होगा। इसी के साथ आज की सत्संग को यहाँ विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।